हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में आज जहां सुनवाई हुई है, जहां हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे की भी मांग की थी, जिसकी लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग, फिर इसको चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। तो वहीं पिछली सुनवाई में जहां सुनवाई होने के बाद जस्टिस मनीष कुमार ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था केस से, वहीं अब चीफ जस्टिस की नामित नई बेंच में जस्टिस रोहित रंजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कोर्ट को संतुष्ट किया है कि शिवलिंग को छोड़कर बाकी अगर एरिया का सर्वे होता है और नई चीज़ मिलेगी। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब अगली सुनवाई में दाखिल होगा। और क्या कुछ कहा है इसमें अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने, आइए दिखाते हैं। देखिए, पूरा मामला ये है कि राखी सिंह की तरफ से जो सिंगार गौरी केस में प्लेंटिफ नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनकी तरफ से लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन फाइल हुई थी कि वजूखाना एरिया, जिसको कथित वजूखाना मुस्लिम पक्ष कहता है, जहाँ शिवलिंग पाया गया है, तो उस ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ड्यूली प्रोटेक्ट। तो उसी के एएसआई सर्वे के लिए शिवलिंग को छोड़ के हमारी डिमांड थी। तो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को डिसमिस कर दिया था, तो जिसके खिलाफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने सिविल डिवीजन दायर किया था। इसी पे जो पिछले 24 जनवरी को सुनवाई थी, तो ऑनरेबल जस्टिस रिक्यूसल कर गए थे और उस मनीष कुमार निगम साहब। तो उसके बाद आज जो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ने जो बेंच नॉमिनेट किया ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का, कोर्ट नंबर 6 में उसमें सुनवाई हुई और उसमें ब्रीफ सुनवाई हुई। और ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए आप ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया का कैसे करा सकते हैं एसआई सर्वे, और डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या गलती किया है, आप यहाँ पर आ गए हैं, तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इसके लिए। तो हमने कोर्ट को सेटिस्फाई किया। हमने कहा कि जो 17 मई 2022 का जो ऑर्डर है ड्यूली प्रोटेक्टेड का, मतलब कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर को मॉडिफाई करके हाई कोर्ट ने खुद ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ड्यूली प्रोटेक्टेड लिख दिया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही 4 अगस्त 2023 को, पिछले साल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को नॉन इन्वेंसिव माना, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना है। तो ऐसे में अगर उसी तरीके से शिवलिंग छोड़ के बाकी एरिया का होता है सर्वे, तो चीज़ें निकल के आएंगी। अभी तो एएसआई सर्वे में मूर्तियाँ और तमाम आर्टिफैक्ट, तमाम मंदिर के साक्ष्य मिले ही हैं, लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को क्या था, उसको असर्टेन करने के लिए तो रिमेनिंग पार्ट का भी एएसआई सर्वे जरूरी है। अभी हम लोग ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया के लिए आए हैं और शिवलिंग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग ही है। तो पूरे जो 9130 प्लॉट नंबर है, उसका सर्वे होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि और भी चीज़ें निकल के चली आएँ और रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन किया जा सके। जी, अगली तारीख क्या दी गई है? अभी तारीख के बारे में पता नहीं चल सका है। और ये जो है कि अपोजिट पार्टी नंबर 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस इशू हुआ है, और वो नेक्स्ट हम उनके कॉपी सर्व कराया जाएगा और नेक्स्ट डेट पे वो अपीयर होंगे। सौरभ तिवारी, राखी सिंह की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में एडवोकेट।